हेलो स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी चर्चा चल रही थी जो एमएससी प्रीवियस ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन और स्पेशल फंक्शन का जो पेपर है उस पर, और उसमें अपन जो यूनिट पढ़ रहे थे उसमें मैंने दो मेथड बताए थे आपको। एक तो कैनोनिकल फॉर्म और एक आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। कैनोनिकल फॉर्म अपन पढ़ चुके हैं, आज की जो क्लास होगी उसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। क्लियर है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्या मतलब है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, साधारण से क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे सरल क्वेश्चन बनते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से समझ में आ रहा होगा कि जो वेरिएबल हैं उनको अलग अलग करके अपन को क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। जैसे आपके पास वही इक्वेशन आर आर प्लस एस एस टी टी प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आपके पास जेड इज इक्वल टू फाई या जो भी है एफ का फंक्शन, कोई भी कंडीशन जो है वो आप इसमें ले सकते हो। इस प्रकार का कोई एक फंक्शन जो है वो आपको मिलेगा। समझ गए? इससे अच्छा है आप ऐसा समझ लो कि जैसे आपके पास कोई कंडीशन है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास आर, जैसे पी बराबर क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। जैसे क्यू बराबर क्या है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। आर बराबर क्या है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एस बराबर क्या है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। टी बराबर क्या है, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन है ये यहां पर अपन को जो है वो मिलती है। ठीक है, जैसे आपके पास यही कंडीशन मान लेते हैं मिल गई, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर। या कोई फंक्शन जो है वो दूसरा है, जैसे यहाँ जेड है तो इसको आप क्या ले लो, v ले लो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन बन गई अपने पास। अब अपन करते क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास u जो है कैपिटल U, इसमें एक सॉल्यूशन लेते हैं अपन, उसको मान लेते हैं जैसे vx vy और vz। समझना इस चीज को। आपके पास इस प्रकार की कोई फॉर्मेशन मिलती है तो ये किसके मान है, ये आपके पास जैसे r का मान है, ये t का मान है, ये z जो है वो कोई फंक्शन अपन को गिवन होगा। अब उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये कंडीशन मान ली। ठीक है, अपन यहां से जो है वो इसका एक बार x के सापेक्ष, एक बार y के सापेक्ष, एक बार z के सापेक्ष अपन क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, डेल x के सापेक्ष करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x, u लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन अपन मानेंगे, उस सॉल्यूशन को मानकर अपन ये जो इक्वेशन गिवन होगी उस इक्वेशन का मान निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास अगर v के रूप में है तो यहां रिजल्ट क्या मान लेंगे, कैपिटल V। अगर यहां पर u के रूप में है तो यहां कैपिटल U, यहां z के रूप में है तो यहां कैपिटल Z। अब जैसे आप v के लिए निकालोगे तो क्या जो रिजल्ट है मिलेगा, डेल v अपॉन डेल x। तो यहां से क्या आ जाएगा, v डैश, इस प्रकार की फॉर्मेशन आ जाएगी। इसको भी बहुत सारी प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे इसको कुछ जगह लिखा हुआ मिलेगा एक्स वाई जेड, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग एक्स डैश वाई जेड। फिर आप क्या निकालोगे, एक बार इसका और करोगे एक्स के सापेक्ष तो एक्स डबल डैश वाई जेड। समझ रहे हो बात को? ये कंडीशन आपके पास इसमें बनेगी। कैपिटल एक्स ले सकते हो, जो भी इंडिकेशन का तरीका आप सबसे पहले सेलेक्ट करते हो उसी के अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस जो है वो इसमें चलेगा। ये कंडीशन आ जाएगी। इसी प्रकार आप एक कंडीशन और निकालोगे, इसी प्रकार एक कंडीशन और निकालकर कहाँ रख दोगे, इसमें रख दोगे। तो ये मेरे बताने का पर्पज ये था कि पहले x की फॉर्मेशन निकाली, वेरिएबल अलग किया, फिर इसी प्रकार y के लिए निकालोगे तो वेरिएबल अलग करोगे, इसी प्रकार z के लिए निकालोगे तो वेरिएबल अलग करोगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक कंडीशन है, वेरिएबल अलग करोगे, उसका मान निकालोगे, फिर समीकरण में रखोगे, फिर जो है वो आपस में जो भी रिजल्ट मिलेगा फिर अलग अलग क्या करवाओगे, तुलना करवाओगे। तो वेरिएबल को अलग अलग करने के बाद
रिजल्ट निकालने का जो प्रोसेस है वो किस में होता है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में। अब इसमें आपके पास जो लाग्रांज इक्वेशन बनती है 2D में, 3D में, और आपके पास वेव इक्वेशन है, हीट कंडक्शन की इक्वेशन है जो मैकेनिक्स में चलती है, जो आपके पास डायनेमिक्स की कंडीशन है उसमें, वो इक्वेशन अपन को गिवन होगी, उसमें कुछ कंडीशंस दी जाएंगी और फिर अपन को उसको क्या करना है, हल करना है। तो वही प्रोसेस है, बस वेरिएबल को अलग करना है, एक सॉल्यूशन मान के चलना है और अपन को जो है वो रिजल्ट निकालना है। तो देखिए अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन 3D। इक्वेशन अपन को दी गई है del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del z स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो अपन को 0 दिया गया है। क्लियर है, ये कंडीशन अपन को दी गई है। अब ये सबसे सरल क्वेश्चन ऐसा समझ लो इसमें बढ़ता है, इसको आप समझ लो, अच्छे ढंग से चीजें समझ में आ जाएंगी। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन इतना ही हो कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन 3D, तब आपको ये इक्वेशन जो है वो क्या रखनी पड़ेगी, याद जो है वो रखनी पड़ेगी, वरना लगभग चांस आपको ये होंगे कि इसमें ये कंडीशन दी जाएगी फिर अगला जो है वो हल करवा लेगा। ये कंडीशन आ गई तो अब अपन सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन del 2u अपॉन del x स्क्वायर, del 2u अपॉन del y स्क्वायर, del 2u अपॉन del z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 1 दे दो। लेट द सॉल्यूशन ऑफ अबाउ इक्वेशन इज, क्या सॉल्यूशन मान लेंगे, यहां u की कंडीशन है तो कैपिटल U मान लो, ठीक है, इज इक्वल टू x x y y और z z, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो कंडीशन अपन ले लेंगे। अब यहां से अपन क्या करेंगे, इस u की जो कंडीशन, अब देखो इसमें एक चीज आपको यहां समझनी है, जैसे अपन इसका डेरिवेटिव करते हैं तो del u अपॉन del x, या x के सापेक्ष करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, del u अपॉन del x, तो यहां क्या आ जाएगा, x डेश y z। कहने का मतलब ये है कि x x के रूप में, y y के रूप में, z z के रूप में। फिर भी अगर अपन कैपिटल लेते हैं तो del u अपॉन del x, x डेश y डेश x डेश y z आ जाएगा। फिर अपन इसका एक बार और करते हैं तो del 2u अपॉन del x स्क्वायर, ये आ जाएगा x डबल डेश और y z। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 2 दे दो, ठीक है। सॉरी, इसको इक्वेशन 2 दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। यहां लिख भी सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। जैसे इस प्रकार मैं यहां लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, del u अपॉन del y, x y डेश z। अगेन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, del 2u अपॉन del y स्क्वायर, x y डबल डेश z। समझ गए। फिर आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन या सिमिलरली लिख सकते हो ऑफ इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू z। तो ये क्या आ जाएगा, del u अपॉन del z, x y z डेश। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन del 2u अपॉन del z स्क्वायर, x y z डबल डेश। तो इक्वेशन 3 ये अपने काम आएगी, इक्वेशन 4 ये अपने काम में आएगी, इक्वेशन 5। क्या चीज समझ में आई, देखो ये अपन को हर क्वेश्चन में जो है वो ये प्रोसेस अपनानी है।
सबसे पहले इस प्रकार की कोई इक्वेशन होगी, जैसे मान लो यहाँ जेड है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। फिर अपन उसके आधार पर ये जो कंडीशन है वो लिखेंगे। अब अपन क्या करेंगे, ये जो फॉर्मेशन मिली है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, अपन इस फॉर्मेशन को इस रूप में जो है वो लिखने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मेशन है, अब ये अक्ष इस अक्ष का रूप है, ये y जो है वो इस y का रूप है, ये z जो है वो इस z का रूप है। इसका मतलब ये है कि इस अक्ष में जो मान है वो इस अक्ष वेरिएबल के सारे मान जो है वो मिल जाएंगे। y में जो भी वैल्यूज है वो सारी कौन सी हैं, इस y वेरिएबल की है। z में जो भी वैल्यूज है वो सारी कौन सी है, इस z की है। ये अपन यहाँ अपने पास है, तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बाई इक्वेशन थर्ड, फोर और फिफ्थ, बाई इक्वेशन थर्ड, फोर एंड फिफ्थ, we relate with equation first। समझ गए, यानी इक्वेशन जो एक है उससे अपन इन तीनों इक्वेशन को क्या करवाएंगे, रिलेट। ऐसा नहीं लिखना है कि इक्वेशन 3, 4 और 5 से एक में मान रखने पर, ऐसे मान नहीं रखे जाएंगे। आपको करना क्या है, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो लाप्लास इक्वेशन है इसको अज्यूम करना है। ठीक है, कि इस प्रकार की इक्वेशन का कोई फंक्शन दूसरा हो तो अपन ये जो कंडीशन है वो काम में ले सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो है उसकी कंडीशन की जगह अपन ये वाली कंडीशन जो है वो लिख सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि ये दोनों सेम है तो इसमें इसका मान रखने पर, ऐसा नहीं बोलना है। ये जो कंडीशन है आपके पास, ये u है, तो ये u जो है वो किसका फंक्शन है, इस u का। तो इसमें ये सारे मान है, इसमें ये सारे मान है। तो इस इक्वेशन का जो रूप है, इसका जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को या उस प्रकार के फॉर्मेट को अपन इन तीनों इक्वेशन से बढ़ाएंगे। ये सबसे सही लाइन है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है इसका फॉर्मेट अपन ये जो इक्वेशन 3, 4 और 5 से जो है वो जनरेट करेंगे या उसको बनाएंगे। क्लियर है। तो देखिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, अक्स डेश वाई जेड, अक्स वाई डबल डेश जेड, अक्स डबल डेश वाई जेड, अक्स वाई डबल डेश जेड प्लस अक्स वाई जेड डबल डेश इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई अक्स वाई जेड। तो क्या आ जाएगा, अक्स डबल डेश अपॉन अक्स, वाई डबल डेश अपॉन वाई, जेड डबल डेश अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन अपने पास जो है वो आ जाएगी। क्लियर है। ये फॉर्मेशन अपने पास क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अब देखिए यहां से फिर से अपन क्या करेंगे, वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। ये मान किसके बराबर आ गया, अब अपने पास 0 के बराबर आ गया। सारे वेरिएबल्स जो है उसको अपन अलग अलग करेंगे। अक्स जो है वो अक्स की फॉर्मेशन में है, वाई जो है वाई की फॉर्मेशन में, जेड जो है वो जेड की फॉर्मेशन में। तो ये अपने पास एक जो कंडीशन है वो बन गई। एक तो यहां तक का रिजल्ट अपने पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, यहां से अब अपन क्या करेंगे, नाउ वी यूज कंडीशन ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये इतना लिखोगे इससे ये समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल जो है उनका अपन क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं, यानी अलग अलग उनको करेंगे। तो अपन सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वो आपके पास या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या 0 होगी। तीन ही कंडीशन बनती है, या तो ये वैल्यू जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या 0 होगी। तो आपके पास इसका मान अगर 0 हो रहा है तो सारे मान क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। तो फर्स्ट वी अज्यूम कंडीशन ऑफ
फर्स्ट वी अज्यूम कंडीशन ऑफ वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, 6, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इज 0 4 इज 0 फोर मेथड या फोर कंडीशन ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, कंडीशन ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसकी कंडीशन जो है वो अपने पास बन जाएगी। अब देखो सीधा सीधा गणित की भाषा में क्या समझ रहे हो कि इसका मान अगर 0 होता है तो आपके पास तीनों का मान अलग अलग 0 हो सकता है। तो देखिए अक्स डबल डेश अपॉन अक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, अक्स डबल डेश अपॉन अक्स इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आप अक्स डबल डेश इज इक्वल टू क्या लो, 0 लो। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो अक्स डेश प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो अक्स प्लस सी अक्स या C1 अक्स प्लस C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। समझ गए बात को। ये जो फॉर्मेशन है अक्स की, उसको अपन अब किस रूप में बदल सकते हैं, अक्स के रूप में। तो ये सारे अक्स के जो मान है वो किस रूप में होंगे, अक्स के रूप में। तो अक्स प्लस C1 अक्स प्लस C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये फॉर्मेशन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, बन जाएगी। चाहो तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, जैसे अक्स डेश इज इक्वल टू सी, यहां से आपके पास अक्स बराबर C1 अक्स प्लस C2, ये भी एक कंडीशन जो है वो लिखने का तरीका है। इसी प्रकार y का मान, तो y डबल डेश अपॉन y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, y डबल डेश इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास इंटीग्रेशन करोगे तो y डेश प्लस C3 इज इक्वल टू 0, यहां से y प्लस C3y प्लस C4 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये मान मिल रहे हैं किसके हैं, ये कैपिटल अक्स के मान मिल रहे हैं, कैपिटल वाई के मान इस प्रकार से वैल्यू अपन को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद ये जो कंडीशन है जेड की, तो जेड डबल डेश अपॉन जेड इज इक्वल टू 0, जेड डबल डेश इज इक्वल टू 0, जेड डबल डेश प्लस आपके पास C5 इज इक्वल टू जेड डेश प्लस C5 इज इक्वल टू 0, जेड प्लस C5 जेड प्लस C6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो एक तो तरीका है ये सीधा सीधा समझने का, दूसरा तरीका यहां से अगर इसको अपन क्या लेते हैं, कैपिटल अक्स लेते हैं, और ये वाली कंडीशन में अप्लाई करूं तो यहां क्या आ जाएगा, कैपिटल अक्स बराबर C1 अक्स प्लस C2, कैपिटल वाई बराबर C3y प्लस C4, कैपिटल जेड बराबर C5 जेड प्लस C6, ये भी मान आ सकता है। शुरू में अपन ने कंडीशन जो है वो क्या मानी थी, शुरू में अपन ने कंडीशन जो है वो u बराबर कैपिटल एक्स वाई और जेड माना था, वहां पर ये वैल्यू जो है वो रख सकते हो। तो यहां से जितने भी प्रकार के मान अपन को मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है वो चेंज होते जाएंगे। एग्जाम में जो या क्वेश्चन में जो भी कंडीशन अगला सिद्ध करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट निकालना है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर हल करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल के जो मान है, जैसे कैपिटल एक्स है वो स्मॉल एक्स से रिलेट कर रहा है, कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई से रिलेट कर रहा है, कैपिटल जेड जो है वो स्मॉल जेड से रिलेट कर रहा है, क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को जो है वो कंडीशन लेके चलनी है। तो अब आप क्या करोगे, पुट द अबव वैल्यू ऑफ put the above value of x y z इन इक्वेशन, वो जो भी थी
उसमें आपको क्या करना है, मान रख देना है। सबसे पहले शायद उसको सेकंड इक्वेशन दी थी, कौन सी आप देख लेना। देखो मैं लिख रहा हूं अक्ष y और z, इसमें मान रखोगे तो u बराबर क्या आ जाएगा, c1 अक्ष प्लस c2, फिर आपके पास c3y प्लस c4, c5z प्लस c6, ये रिजल्ट अपन को मिल जाएगा। ये u बराबर अपन को मान जो है वो मिलेगा c अक्ष या c1 अक्ष प्लस c2 y और z की कंडीशन। समझ गए बात को। ये तो कौन सा केस है, फर्स्ट। एग्जाम में क्वेश्चन में अगर अपन को पर्टिकुलर दिया हुआ हो कि आपको वैल्यू 0 माननी है, आपको वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, आपको वैल्यू नेगेटिव लेनी है, तब तो एक ही केस अपन को लेके चलना है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ हो कि इसको 0 के इक्वल मान के करो, तो आपको यहीं तक करना था। अगर मान लो अब इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ एक्चुअल में, तो अपन क्या करेंगे, केस सेकंड लेंगे। ठीक है, केस सेकंड में वैल्यू पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव कोई भी एक कंडीशन जो है वो ले लो, फिर अगले वाले केस में बची हुई जो कंडीशन है वो अपन ले लेंगे। केस सेकंड, अपने पास वो इक्वेशन क्या थी, x डबल डेश अपॉन x प्लस y डबल डेश अपॉन y, z डबल डेश अपॉन z इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन थी। ठीक है, यही कंडीशन होगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वही हर टर्म को जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव के कोई एक के बराबर ले लो। तो आप क्या करोगे, ईच टर्म्स आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू के बराबर अपन ले लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x डबल डेश अपॉन x बराबर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन जो है वो अपने पास आ जाएगी। यहां से देखो, यहां कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अपन क्या करेंगे, CF और PI निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो वहां ये वैल्यू जो है वो काम में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ डबल डेरिवेटिव है। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो आपके पास d स्क्वायर के रूप में बन जाएगी। तो ये बन जाएगा x डबल डेश माइनस, ये इधर आएगा तो प्लस n स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया साथ में। तो ये कंडीशन अपने पास जो है वो बन जाएगी। डबल डेश की कंडीशन है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, सहायक समीकरण d स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब बनेगी सहायक समीकरण आपके पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस n आयोटा। क्लियर है, ये कंडीशन अपने पास मिल जाएगी। यानी हर टर्म को अगर नेगेटिव के बराबर लेते हैं तो आपके पास ये जो टर्म है वो इसमें मिल जाएगी। क्लियर है, ये फॉर्मेशन अपन को क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब देखो m बराबर प्लस माइनस n आयोटा, यहां से अपन क्या करेंगे, CF और PI की जो कंडीशन है वो निकालेंगे। तो इज इक्वल टू 0 है, तो जो सॉल्यूशन है वो क्या मिलता है अपन को, सॉल्यूशन की जो कंडीशन है, अब जैसे इसमें x की कंडीशन है तो वो CF प्लस PI, तो इसमें वैल्यू इधर बराबर 0 है, इसका मतलब PI तो क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो आपके पास कितना होगा, C1 कोस nx प्लस C2 आयोटा साइन nx। ठीक है, e की पावर के में भी जो है वो आप इसको ले सकते हैं, यानी कि e की पावर की जो कंडीशन है, e की पावर आयोटा nx प्लस e की पावर माइनस आयोटा nx, किसी भी प्रकार से। ये कंडीशन अपने पास जो है वो बन जाएगी, C1 कोस nx प्लस C2 आयोटा साइन nx, या इसकी एक कंडीशन और बनती है, जैसे C1 कोस nx प्लस C2 साइन nx। ठीक है, ये e की पावर आयोटा x जो है उसका प्रसार होता है, तो e की पावर आयोटा x का प्रसार होता है
कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। तो ये कंडीशन ले सकते हैं, ये वाली कंडीशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से सी एफ का मान अपन को मिल गया। सेम प्रोसेस किसके लिए होगी? सेम प्रोसेस आपके पास सिमिलरली आप क्या करोगे, y डबल डेश अपॉन y, ठीक है। इसमें भी आप वही प्रोसेस जो है वो अप्लाई करोगे। तो उसमें आपके पास जो है वो इसको मान लो वही n स्क्वायर माइनस में सेम प्रोसेस जो है वो अप्लाई होगी। तो इसमें आपके पास वैल्यू ये x बराबर मान मिला है अपन को, तो सी एफ का मान जो होगा वही रिजल्ट हो जाएगा। तो ये x बराबर अपन को वैल्यू मिल गई, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए ये वैल्यू किसकी है, सी एफ की। तो यहां पर आपके पास x बराबर सी एफ प्लस पी आई, पी आई का मान 0 है तो x बराबर सी एफ। तो यही वैल्यू फिर किसके बराबर आ जाएगी, x के, C1 कोस nx प्लस C2 आयोटा साइन nx, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली आप क्या कर लोगे, y के लिए लिख लोगे y डबल डेश अपॉन y बराबर माइनस n स्क्वायर। तो यहां से y का मान क्या आ जाएगा, C3 कोस nx प्लस C4 आयोटा साइन nx। इसी प्रकार z के लिए C4 तो C5 कोस nx प्लस C6 आयोटा साइन nx, ठीक है। ये कंडीशन जो है वो इसमें बन जाएगी। ये मान किस में रख दोगे, ये मान आपके पास उसी इक्वेशन में जो सबसे पहले आई थी उसमें रख दोगे, क्लियर है। तो देखिए ये इसी प्रकार y का मान निकालोगे, इसी प्रकार z का मान जो है वो निकाल लोगे। पुट द अबाउ वैल्यू इन इक्वेशन u बराबर एक्स वाई और z। तो क्या आ जाएगा आपके पास C1 कोस nx प्लस आयोटा C2 साइन nx। यहां y होगा, यहां क्या होगा z। ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी है। अब देखो यहां क्या आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई में C3 कोस ny C4 आयोटा साइन ny, C5 कोस nz प्लस C6 आयोटा साइन nz, ठीक है। तो देखो इसको लिखने के काफी सारे तरीके हैं। इसमें अगर मान अपन को किसमें मिल जाता है, आयोटा में, तो कोई भी तरीका है जैसे एग्जाम में जो सिद्ध करवाना है या जो आपको आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन में समझा है, पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका मान रख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यही मान आपको रखना है। इसको आप जैसे C1 आयोटा की पावर e की पावर आयोटा nx ऐसा लिख सकते हो, जैसे C1 e की पावर आयोटा nx प्लस C2 e की पावर आयोटा nx माइनस में। तो ये कंडीशन ले सकते हो। यहाँ पर कुछ जगह C1 कोस nx माइनस C2, तो वो कंडीशन अपन को दी हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग या जो इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ये मान रख लेने। तो केस सेकंड का जो रिजल्ट है वो अपन चेक कर लेते हैं। ये कंडीशन जो है वो अपने पास से आ जाएगी, क्लियर है। अब अपन चर्चा करते हैं केस थर्ड पर। केस थर्ड, ये कंडीशन आपके पास क्या लिखोगे, ईच टर्म्स आर इक्वल टू द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, एक्स डबल डेश अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यह आ जाएगा एक्स डबल डेश अपॉन एक्स या माइनस एन स्क्वायर एक्स। अब वहां एन लिया था तो यहां आप कोई दूसरी कंडीशन ए स्क्वायर ले लो, तो ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको अपन लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी,
एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि यहां से जो अक्स का मान है वो कितना मिलेगा, अक्स का मान मिलेगा सी एफ प्लस पी आई। तो पी आई तो इसमें 0 होगा और आपके पास सी एफ जो है वो क्या होगा, C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर माइनस ax। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, y डेश, अब ये CF का मान आ गया तो अक्स बराबर क्या होगा, CF, तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा, C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर माइनस ax। फिर आप क्या करोगे, y डबल डेश अपॉन y बराबर a स्क्वायर, तो सेम वही प्रोसेस होगी आपके पास, y बराबर क्या आ जाएगा, C3 e की पावर ए वाई प्लस C4 e की पावर माइनस का ए वाई। फिर आप z डबल डेश अपॉन z बराबर ए स्क्वायर, ईच टर्म जो है वो आपके पास इसके जो है वो बराबर होगी। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, केस 3 में वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के बराबर हो तो ये वैल्यू फिर किसके बराबर हो जाएगी, ए स्क्वायर की। तो ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। पहले वाले में किसके बराबर हो जाएगी, माइनस एन स्क्वायर के। सारी कंडीशन अपन उस प्रकार से जो है वो लेते हैं, तो यहाँ नहीं लिखना है अपन को, सिर्फ ये कंडीशन अज्यूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ z बराबर क्या आ जाएगा, C5 e की पावर ए जेड, ठीक है, प्लस C6 e की पावर माइनस ए जेड। ठीक है, अब ये पुट द अबाउ वैल्यू इन इक्वेशन, वो जो भी इक्वेशन थी u वाली, अक्स वाई और z उसमें रख देंगे। तो u बराबर क्या आ जाएगा, C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर माइनस ax, C3 e की पावर ax सॉरी ay प्लस C4 e की पावर माइनस ay। फिर आपके पास मल्टीप्लाई में C5 e की पावर ए जेड प्लस C5 e की पावर माइनस ए जेड, ये जो कंडीशन है वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये रिजल्ट क्या होगा, इसमें मिलेगा। तो z बराबर अपने पास ये वाली जो कंडीशन है वो आ जाएगी C1 e की पावर ax माइनस ax ay az, इस प्रकार से। तो देखो एग्जाम में तीनों केस अगर पूछे जाते हैं तो इस प्रकार का सरल क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ होगा, वरना एक ही केस पूछेगा, पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी आपके पास कंडीशन होगी वो दी हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको हल करना है और एक ही मान जो है वो निकालना है। कोई भी कंडीशन नहीं हो तो आपको इस प्रकार से तीनों केस जो है वो लेके चलने हैं। यही फॉर्मेट रहेगा कोई भी क्वेश्चन हो। अब अपन इसकी जो है वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो तो चीजें और आसान लगने लगेंगी। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट कंडीशन इक्वेशन इसको डिफ्यूजन इक्वेशन भी बोलते हैं। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन के डेल जेड अपॉन डेल टी विच टेंड्स टू 0 एट t टेंड्स टू इंफिनिटी is given by
जेड अक्स टी समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटिव सी एन कोस एन प्लस एप्सिलॉन एन ई की पावर एन स्क्वायर के टी। ये अपन को जो है वो इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर है? ये फॉर्मेशन अपन को दी गई है कि ये जो कंडीशन दी गई है, सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन की जो इक्वेशन है, तो वही बात है। अगर ये इक्वेशन नहीं दी गई है तो वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन या डिफ्यूजन इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। तो ये याद रखोगे और ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। विच टेंड्स टू जीरो, क्या टेंड्स टू जीरो, जेड है ये, यहां लिखो विच जेड टेंड्स टू जीरो और टी टेंड्स टू, यानी कि जेड तो जो है वो जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है और टी जो है वो इन्फिनिटिव की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये सिद्ध करके बताओ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी गई है उसको लिखेंगे, गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन के डेल जेड अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट द सॉल्यूशन ऑफ अबाउ इक्वेशन इज, क्या होगा, जैसे z की कंडीशन होगी तो z बराबर क्या मान लो, एक तो अक्स के रूप में और एक t है, तो एक तो अक्स मान लो और एक आपके पास t मान लो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, सेकंड दे दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास वही कंडीशन वापस बन गई कि यहां से आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा आपके पास, डेल जेड अपॉन डेल एक्स या डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स टी। अगेन तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स डबल डेश टी। ठीक है, यही निकालना अपन को, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 3। उसके बाद क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, डेल जेड अपॉन डेल टी। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स टी डेश, क्या आ जाएगा, एक्स टी डेश। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 4। तो बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एंड वी रिलेट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट रिलेट करेंगे तो आपके पास नाउ फर्दर कंडीशन ऑफ टाइप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। आपको सिर्फ इतना इसमें शो करना है कि इस इक्वेशन में अपन मान नहीं रख रहे हैं, लेकिन इस इक्वेशन जैसी इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? फिर लास्ट में जो है वो अपन को रिजल्ट मिलेगा, तो वो इस इक्वेशन का रिजल्ट मिल जाएगा जो यहां से अब लिखेंगे, और उस रिजल्ट को अपन इस पर अप्लाई करते हैं, ऐसा अपन मानते हैं। लेकिन लगभग केस में या लगभग 100% केस में आपको क्या करना है कि जो ये वाली कंडीशन है इसमें अपन मान रखता हुआ प्रतीत जो है वो करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मान रखते नहीं हैं। तो एमएससी की जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ क्या लिखोगे कि जो ये कंडीशन है उसको अपन इससे रिलेट करवा रहे हैं, या इसके अकॉर्डिंग जो है वो इस इक्वेशन का या ये जो सॉल्यूशन है इसका अपन जो है वो एज्यूमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास आ जाएगा एक्स डबल डेश टी इज इक्वल टू 1 अपॉन के और एक्स टी डेश। क्लियर है, ये कंडीशन अपने पास जो है वो क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अब देखिए
अक्स टी का भाग दे दो, तो अक्स डबल डेस अपॉन अक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी डेस अपॉन टी। अक्स टी का भाग दिया तो टी डेस अपॉन टी, ये कंडीशन अपने पास आ गई। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो? 5। अब अपन को जो है वो कंडीशन निकालनी है, तो जेड, अब देखो इसमें अपन को सिद्ध करवा रहा है, तो सिद्ध करवा रहा है तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को एक तरीका तो ये है कि इस वैल्यू को सबसे पहले 0 के बराबर लो, फिर उसके बाद -n², या कहने का मतलब ये है नेगेटिव इंटीजर जो है उसके बराबर लो, उसके बाद आप इसको क्या करो, पॉजिटिव इंटीजर के बराबर लो। जिससे भी जो रिजल्ट मिल रहा है उनमें किसी एक से रिजल्ट कौन सा मिलेगा, ये वाला जो रिजल्ट अपन सिद्ध कर रहे हैं ये मिलेगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि जैसे आपके पास कोस और साइन के रूप में वैल्यू मिल रही है, तो अपन नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो मिल जाएगा मान, ये ई की पावर जो है वो आपके पास इस वाली कंडीशन से मिल जाएगा, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन अपने पास बन जाएगी इस प्रकार से। तो आप इसमें क्या करोगे, आप लिखोगे ईच टर्म्स आर इक्वल टू द नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर के बराबर अपन क्या करेंगे, इस कंडीशन को मान लेंगे। तो यहां से अपने पास अक्स डबल डेस अपॉन अक्स बराबर माइनस का n², तो यहां से क्या आ जाएगा, अक्स डबल डेस प्लस n² अक्स इज इक्वल टू 0। तो वही आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, जो है वो इसको अपन लिख सकते हैं d² प्लस n² अक्स इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगी, m² प्लस n² इज इक्वल टू 0। तो m बराबर प्लस माइनस n आयोटा, ये कंडीशन आ जाएगी। m बराबर आपके पास प्लस माइनस n आयोटा की जो कंडीशन है वो इसमें क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अब यहां से वही कंडीशन अपन को काम में लेनी है, C1 कोस अब देखो m बराबर प्लस माइनस n आयोटा आ गया, किसका मान, m का। यहां से अपन x बराबर क्या लेते हैं, CF प्लस PI। तो यहाँ वैल्यू 0 है, इसका मतलब PI तो क्या आ जाएगा 0, और CF आएगा, तो CF कितना आ जाएगा, C1 कोस nx, ठीक है। और प्लस, अब अपन को इसमें सिद्ध करना है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेंगे, इसमें मान ले लेंगे। तो इसमें सिद्ध करना है अपन को, कोस A और B का फॉर्मूला जो है वो इसमें बना रखा है। तो देखो, यानी कि जो सबसे पहले जो कंडीशन अभी दी गई थी, अपन ने क्वेश्चन में लिखी थी, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें वैल्यू रखनी है। तो C1 कोस x प्लस C2 साइन nx, ये कंडीशन अपन इसमें ले लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, C1 कोस nx प्लस C2 साइन nx, क्योंकि PI का मान क्या है, 0 है, ठीक है। अब दूसरी टर्म जो है 1 अपॉन के टी डेस अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस m²। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो कैसे करोगे, T1 डेस इज इक्वल टू माइनस n² के टी इज इक्वल टू 0, टी डेस प्लस n² के टी इज इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा 0। ये कंडीशन अपने पास जो है वो इसमें बनेगी। तो यहां से आपके पास ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा डेल टी अपॉन, यानी टी का जो है वो टी के सापेक्ष प्लस n² के टी इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख सकते हो dt अपॉन dt। अब देखो डेल टी प्लस n² के टी, वो डेल टी की जो कंडीशन है वो अपने पास आ जाएगी। ये फॉर्मेशन जो है वो इसमें क्या होगी, बनेगी। तो यहां से अपने पास जो कंडीशन है, या डेल टी अपॉन टी की जो कंडीशन है उसको इस प्रकार लिख लो, डेल टी अपॉन टी प्लस
एन स्क्वायर के टी। अब इसका क्या कर दोगे, जो आपके पास इंटीग्रेशन जो है वो कर दोगे। अब अपन को जो कंडीशन सिद्ध करनी है वो लिखता हूं मैं, देखो उसके अकॉर्डिंग अपन यहां पर वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए इसमें अपन को सिद्ध करना है जेड एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन बराबर 0 से इंफिनिटिव सी एन कोस एन एक्स प्लस एप्साइलन ई की पावर माइनस एन स्क्वायर के टी। ये जो कंडीशन है वो अपन को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। क्लियर है, ये जो कंडीशन है वो अपन को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो देखो यहां e की पावर है, इसका मतलब लोग में कोई मान अपन को मिलना चाहिए। तो लोग में मान अपन को मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इस कंडीशन में t का भाग जो है वो दे देंगे। तो देखिए इसमें t का भाग दे देंगे और ये जो कंडीशन है इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये तो बनेगा t, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा एन के स्क्वायर डेल टी। क्लियर है, ये कंडीशन जो है वो इसमें बनेगी। तो यहां पर आपके पास इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा log t, इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पर आपके पास प्लस एन स्क्वायर के टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, log t इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर के टी, तो t बराबर आ जाएगा e की पावर माइनस एन स्क्वायर के टी। ये जो कंडीशन है वो अपने पास मिल जाएगी। तो देखो इसको हल करने के तमाम तरीके हैं, लेकिन जो अपन को सिद्ध करना है e की पावर में करना है, तो इसका मतलब log में बदलना पड़ेगा। तो यहां से अपन इसको क्या कर देंगे, t से जो है वो डिवाइड कर देंगे और डेल t से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक ये कंडीशन जो है अपने पास बन जाएगी। तो ये फॉर्मेशन बनेगी, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, यहां से t की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू अपने पास है ही। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, पुट द अबाउ वैल्यू put the above value of x and t इन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन थी अपने पास, अपने z बराबर क्या माना था एक्स टी, उसमें अपन क्या कर देंगे, रख देंगे। तो आपके पास क्या कंडीशन होगी, z बराबर x का मान c1 cos nx प्लस c2 sin nx और t का मान क्या है, e की पावर n स्क्वायर के टी। अब देखो e की पावर n स्क्वायर के टी, तो ऐसा कैसा है, इसमें चेंजमेंट करना है। ठीक है, तो अब देखो z तो जो है वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है और t जो है वो अनंत की ओर, t जो है वो अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, तो n स्क्वायर के टी। अब देखो c1 कोस nx उसमें है और आपके पास c1 बराबर क्या मान लो, cn कोस एप्साइलन n और c2 बराबर क्या मान लो, माइनस cn साइन एप्साइलन n। ठीक है, ये कंडीशन अपन मान लेते हैं। तो यहां से जो है वो आपके पास क्या मिल जाएगा, z बराबर c1 का मान कितना आ गया, cn कोस एप्साइलन n और कोस nx प्लस c2 बराबर तो माइनस का cn साइन एप्साइलन n और साइन nx। ठीक है, और मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस एन स्क्वायर के टी। ये जो कंडीशन है वो किसकी मिल गई, z इज इक्वल टू cn। अब cn इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कोस एप्साइलन n कोस nx
साइन एप्सिलॉन एन साइन एन एक्स ई की पावर एन स्क्वायर के टी। ठीक है, तो ये जेड बराबर आपके पास सी एन कोस एप्सिलॉन एन प्लस एन एक्स ई की पावर माइनस एन स्क्वायर के टी। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपको जो है वो ये कंडीशन लेके चलनी है। क्वेश्चन की फॉर्मेशन वही रहेगी, क्वेश्चन करने के जो तरीके हैं वही रहेंगे, आपको बस समझते हुए इसको क्या करना है, चलना है। क्लियर है? सबसे पहले क्या करोगे इसमें, सबसे पहले आपके पास जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जो है वो एक इसका सॉल्यूशन जो है वो मानोगे। उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसका डेरिवेटिव करते हुए जो जो क्वेश्चन में अपन को गिवन है उसके अकॉर्डिंग मान निकालोगे। फिर दोनों इक्वेशन को रिलेट करवा के जो है वो वैल्यूज है उसकी प्रत्येक टर्म को क्या करोगे, उसकी प्रत्येक टर्म को जो है वो आप पॉजिटिव नेगेटिव या जो है वो जीरो के बराबर करोगे, तो आपको जो है वो इसमें कंडीशन मिल जाएगी। क्लियर है? इस प्रकार से आपको जो है वो ये क्वेश्चन करने हैं। इसमें और कंडीशंस बनती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो आप इसको हल कर सकते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। solve the two-dimensional heat conduction equation। del टू जेड वन अपॉन के आगे लिखा हुआ है बाई द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है आपके पास, और जो है वो उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए अब इससे रिलेटेड जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे। देखो जो कंडीशन अपन को दी गई है 1/k, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन या गिवन इक्वेशन। तो क्या होगा आपके पास, z बराबर अक्ष y और t। समझ गए बात को? तो यहां से अब देखो डेल टू जेड, सीधा लिख रहा हूं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपन को चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा, अक्ष डबल डेश वाई टी। फिर अपन डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, अक्ष वाई डबल डेश टी। और आपके पास डेल जेड अपॉन डेल टी कितना आ जाएगा, अक्ष वाई और टी डेश। समझ गए? देखो हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस अपनानी है, और आपके पास ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 4, और इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 5। अब आप 3, 4 और 5 से रिलेट करवाते हुए क्या करोगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो मान लिखोगे। तो बाई इक्वेशन 3rd, 4th एंड 5th, कभी भी ये नहीं लिखना है कि इसमें पुट करते हैं, ठीक है। एंड सारी चीजें जो मैं पहले बता चुका हूं, एंड इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा आपके पास, अक्ष डबल डेश वाई टी प्लस अक्ष वाई डबल डेश टी 1/k अक्ष वाई टी डेश, ठीक है। अक्ष वाई टी का क्या दे दो, भाग दे दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अक्ष डबल डेश अपॉन अक्ष प्लस
वाई डबल डेस अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन के और टी डेस अपॉन टी। ये कंडीशन जो है वो अपने पास आ जाएगी। ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी तो इसमें अब ईच टर्म को क्या करोगे, पॉजिटिव के बराबर करोगे, एक बार नेगेटिव के बराबर करोगे, एक बार जीरो के बराबर करोगे, ठीक है। तो वो कंडीशन आपके पास बन जाएगी। तो जैसे आप पहली कंडीशन में किसके बराबर करते हो, पॉजिटिव की लैंग्वेज जो है वो पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने लिखवाई है, उसी प्रकार से बन जाएगी। तो एक्स डबल डेस अपॉन एक्स बराबर एन स्क्वायर, इसकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक्स डबल डेस माइनस एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो वही आपके पास इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो कितने आ जाएगी, c1 e की पावर जो है वो इसको nx प्लस c2 e की पावर माइनस nx, ठीक है। ये कंडीशन आ जाएगी। y बराबर सेम प्रोसेस c3 e की पावर ny प्लस c4 e की पावर ny। ये जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखो टी डेस अपॉन टी और 1 अपॉन के है, इधर क्या मानोगे एन स्क्वायर, तो ये के आ जाएगा। अब वही प्रोसेस टी डेस माइनस आपके पास टी एन स्क्वायर के, क्लियर है। यहां से फिर आप जो है वो डेल टी माइनस टी एन स्क्वायर के और डेल टी इज इक्वल टू 0। टी का भाग लगाओगे तो ये टी कैंसिल आउट और यहां पर टी आ जाएगा। तो वही रिजल्ट आपके पास जो है वो आ जाएगा टी बराबर ई की पावर माइनस एन स्क्वायर के टी। तो ये सारे मान क्या करोगे, इस समीकरण में जो है वो रख दोगे। सारे मान क्या करोगे, इस समीकरण में रख दोगे, तो अपने पास जो रिजल्ट है वो इसमें आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस जो है वो आपके पास इसमें बनती है, क्लियर है। एक तो तरीका है इसका ये तो अपन जो है वो करते आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को रिजल्ट मिल जाएगा। इसी में दूसरा तरीका अपन लेते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग अपन को जो है वो मान मिल जाए। एक तो तरीका ये है, अब आप इसको लिखोगे कैसे, यहां लिख देता हूं। z बराबर आप वैल्यू रखोगे तो अक्स का जो मान मिला है अपन को ये वाला, ये मान अक्स का, y का और z का। तो यहां पर आपके पास c1 e की पावर nx प्लस c2 e की पावर nx, ठीक है। इधर आपके पास c3 ny प्लस c4 e की पावर ny, और आपके पास आगे की जो कंडीशन है उसमें e की पावर माइनस एन स्क्वायर के टी। एग्जाम में ये कंडीशन नहीं सिद्ध करवाई थी। एग्जाम में क्या कंडीशन सिद्ध करवाई थी वो देखिए। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे, मैं मिटा रहा हूं। एग्जाम में यहां जो फॉर्मेशन है उसमें 2 लिखा हुआ था, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन 2 की कंडीशन में आपको दे रखी थी। देखो उसमें सिद्ध करवाया था आपके पास e की पावर 2 की कंडीशन, यहां 2 की कंडीशन जो है वो लिखी हुई थी। अब कैसे आएगी, अपन ने कंडीशन क्या ली, एक्स डेस अपॉन एक्स प्लस वाई डेस अपॉन वाई 1 अपॉन के और टी डेस अपॉन टी। ये कंडीशन अपने पास आई। अब इसको अपन ने किसके बराबर माना, एन स्क्वायर के, तो इसको कोई इक्वेशन दे दोगे जैसे ए। इसी प्रकार y के लिए मानोगे एन स्क्वायर बराबर, तो अपन ने क्या माना, एक्स डेस अपॉन एक्स बराबर तो एन स्क्वायर, फिर इसी प्रकार वाई डेस अपॉन वाई बराबर एन स्क्वायर। तो ये मान यहां रख दोगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी डेस अपॉन टी। तो ये कितना मान आ जाएगा, 2n स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास टी डेस अपॉन टी और 2n स्क्वायर और आपके पास के आ जाएगा, ठीक है। फिर टी डेस इज इक्वल टू 2n स्क्वायर के टी। यहां पर आपके पास डेल टी अपॉन डेल टी और इधर आपके पास 2 स्क्वायर के टी। ये डेल टी तो इधर जाएगा और टी इधर ले आओ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, log t इज इक्वल टू, इसकी जो फॉर्मेशन है वो बनेगी, इंटीग्रेशन करेंगे तो 2n स्क्वायर के टी। तो यहां से t बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर 2n स्क्वायर के टी। समझ गए, इंटीग्रेशन किया और आपको वैल्यू मिल गई। ये t की वैल्यू आप यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा,
2 tan स्क्वायर। समझ रहे हो दोनों बातों को? मेरे कहने का पर्पज ये है, यहां पर भी आप ये वैल्यू जो है वो t की पावर प्लस एन स्क्वायर के टी कर सकते हो। तो जिस प्रकार से आप इंटीजर चेंज करते हो, जिस प्रकार से आप इंटीजर के मान लेते हो, उस प्रकार से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने जो रिजल्ट लिखवा दिया है वो ही सही है। जैसा इंटीजर लेते हो, जो सिद्ध करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये यहां पर जाकर मान जो है वो चेंज होते रहेंगे। मैं सिर्फ आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूं कि ये कंडीशन अपन को लेके आनी है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको जो है वो हल करना है। अब इसमें मान लो कि वैल्यू 0 लेते तो अलग रिजल्ट मिलता, इसमें मान लो वैल्यू नेगेटिव लेते तो अलग रिजल्ट मिलता। इस हिसाब से जो है वो आपको इक्वेशन जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो आपको करना क्या है, यहां तक जो प्रोसेस है, ये पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, इससे पहले वाला प्रोसेस है वो तो मैंने करवाया, वहां तक अपनाना है। उसके बाद का जो प्रोसेस है, जैसे पॉजिटिव ले रहे हो तो मेरे वाले के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर ये कंडीशन ली, इधर लेके आए तो माइनस में आ गई, वैल्यू माइनस में आ गई, तो ये यहाँ पर log e की पावर की जो कंडीशन है वो बढ़ेगी। फिर अपन ने जो है वो इसको इस तरफ लेके गए, पहले इस तरफ लेके जाते हैं तो ये प्लस में आ जाता है, इस तरफ से इस तरह से करते हैं तब आपके पास 2n स्क्वायर आ जाता है। समझ रहे हो बात को? तो जैसी कंडीशन अपन को दी जाएगी या पूछी जाएगी उसके अकॉर्डिंग अपन को हल करना है। कहां पर? ये समाकलन करने की जो कंडीशन है, अवकलन करने की जो कंडीशन है उसमें। पहली बात ये। दूसरी बात, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों कंडीशन लेके हर क्वेश्चन को करके देखना है, चाहे मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं। वहां से क्या है, प्रैक्टिस जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आज की क्लास में अपन ने 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से चेंजमेंट जो है वो करना है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग अपन को लेके चलना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपन को क्वेश्चन करने हैं। इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो अपन आगे की क्लासों में जो है वो कर लेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना था। इसमें आप चाहो तो वैल्यू जैसे 0 के बराबर भी ले सकते हो, नेगेटिव के बराबर भी ले सकते हो, रिजल्ट निकाल सकते हो। क्लियर है? तो आज की जो क्लास है उसको यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।